फिर आगे तुम दिसंबर वाला वीडियो देख ले और फिर ये सोच रहे हो ना कि हम 95% लाएं तो लाएं कैसे। हमने नवंबर वाला वीडियो भी देखा था सर, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम फॉलो नहीं कर पाए। भाई कहते हैं ना कि समय को वापस नहीं ला सकते, तो क्या कर सकते हैं, जो बचा हुआ समय है उसमें हम अपने आप को वापस ला सकते हैं। हम अपने आप से 100% काम करवा सकते हैं, हम अपने आप से 100% रिजल्ट दिलवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? उसके लिए हमें वैसे पढ़ना होगा जैसे पिछले भैया दीदी ने पढ़ा है। हमें वैसे काम करना होगा जैसे पिछले भैया दीदी ने किया है। हमें वैसे पढ़ना होगा जैसे हमारे सर बताते हैं। हो सकता है कि आप अभी तक कुछ ना पढ़े हो, या हो सकता है कि आपने कुछ कुछ पढ़ा हो, या हो सकता है कि आपने सब कुछ पढ़ा हो, लेकिन अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, सबको लगता है। और जो तीनों टाइप के बच्चे हैं ना, उन तीनों टाइप के बच्चों के लिए आज का ये वीडियो है, क्योंकि क्या किया और क्या करोगे इस बात पे आपका फ्यूचर तय करेगा। जो किया है वो अगर आप अब ध्यान नहीं भी दोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो आगे आने वाला है, जो आपको करना है, उस चीज पे आपको फोकस करना होगा। जो काम आगे आप करने जा रहे हो उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड जरूर करेगा। यदि आने वाले 60 दिनों तक लगातार आपने मेहनत कर ली ना तो रिजल्ट बदलेगा, और जब रिजल्ट बदलेगा ना तो फिर लोगों के मुंह भी जो है वो बंद हो जाएंगे और तुम्हारी चलेगी सर। फिर तुम जो चाहोगे वो होगा। परिवार भी साथ देगा, पड़ोसी भी साथ देगा। जो दोस्त तुमसे बात नहीं करता था ना, वो दोस्त भी तुमसे बात करेगा। सोचो एक बार, पेपर का माहौल है, आपका पेपर पहला 18 फरवरी को है। आप पहला पेपर देने के लिए गए हो, और पेपर देते वक्त दो टाइप के बच्चे निकल करके आते हैं। एक ये बच्ची जो लगातार कॉपी में लिख रही है, लिख रही है, लिख रही है, और एक वो बच्चा जो यहाँ पे बस सोच रहा है कि मैं लिखूं तो लिखूं क्या। अब बताओ रिजल्ट बेहतर किसका होगा? रिजल्ट किसका बेहतर होगा? रिजल्ट इसका बेहतर होगा, इसका नहीं, क्योंकि ये तो बैठा है। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें वहां पे बैठ के लिखना है या फिर बैठे रहना है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जो पेपर कॉपी चेक करेगा तुम्हारी ना, जो भी टीचर तुम्हारी कॉपी को चेक करेगा, जो पेपर वो चेक करेगा, वो ये तय करेगा कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा है। वो ये तय करेगा कि तुम्हें क्या करके आना है, तुम्हें क्या चीज आगे लेकर के जा सकती है। क्योंकि ये जो रिजल्ट होता है ना, यही तुम्हारी लाइफ को चेंज करेगा। तो एक बार कमेंट करके बताओ, कैसा बच्चा बने हैं भाई आप? क्या किया है अब तक क्या चीजें आपने फॉलो करी है? कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया दिसंबर का क्या प्लान रखूं, जनवरी का क्या प्लान रखूं, और फरवरी का प्लान ना मैं कभी किसी को बताता हूं और ना मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम रियल स्टूडेंट हो ना ज्ञानोदय वाले, तो तुम फरवरी में ज्ञानोदय को जैसे जैसे मैं एक एक दिन का प्लान रोज दूंगा, तुम्हें एक एक दिन का प्लान फॉलो करना होगा। मैं वहां महीने भर का प्लान लेकर के नहीं आऊंगा। लेकिन भाई आने वाले 2026 में जो जनवरी होगी हमारी, उसका प्लान डिस्कस करूंगा। 2025 में जो दिसंबर हमारा महीना है, उसका प्लान डिस्कस करूंगा। आज से ये ड्रीम बना लो कि हमें आज इस वीडियो को देखने के बाद मेहनत करना है, और जितनी बातें मैं इसमें बताऊंगा वो बातें हमें फॉलो करनी है। चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2025, आज ये वीडियो आप देख रहे हो दिसंबर में, और मुझे पक्का पता है कि आप अंदर से बहुत परेशान होंगे। अब आपको करना क्या? पहली स्ट्रेटजी आपकी होगी कि आपको सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट कर देना है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है। सर कौन सा? चेहरा चमकाता है, ये फाउंडेशन आपकी लाइफ को चमकाए। वो फाउंडेशन चेहरा चमकाता है। अब सुनिएगा मेरी बात। पहला आपको काम क्या करना है कि पूरा जितना भी सिलेबस है ना, वो एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। अरे एक दिन में थोड़ी नहीं, पूरा गोल सेट होना चाहिए। ये डेली का रूटीन होना चाहिए कि हमें सिलेबस को रिवाइज करना है। कैसे हमें सिलेबस को रिवाइज करना होगा, चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहला काम क्या होगा? आपने एक सब्जेक्ट उठाया, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लीजिए आपने साइंस उठाई। साइंस में कितने चैप्टर हैं? 13। आपने 13 दिन का प्लान बनाया, क्योंकि नोट्स आपके कंप्लीट होंगे। नहीं कंप्लीट है तो शक्ति व्यास से कंप्लीट करो। तो भैया मान लीजिए आपने पहला चैप्टर एक पहले डेट में रिवाइज किया, दूसरा चैप्टर दूसरे दिन रिवाइज किया, तीसरा चैप्टर तीसरे दिन रिवाइज किया, चौथा चैप्टर चौथे दिन रिवाइज किया। सर रिवाइज करने का तरीका तो बता दो। तो भाई सामने रखिए फेयर कॉपी, और फिर रखिए आपने रफ कॉपी। आप उससे रीड करोगे और इधर लिखोगे कितने घंटे में होना चाहिए। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कितने घंटे? 1 घंटे।
1 घंटे में एक चैप्टर। आपको जो चीजें रीड करनी वाली हैं रीड करोगे, जो चीजें आपकी लिखने वाली हैं उनको आप लिखोगे। जैसे कोई थ्योरी है उसको एक बार पढ़ोगे, फिर उसको एक बार लिखोगे। 1 घंटे में आप सारी चीजें तो ना कर पाओगे, लेकिन कम से कम एक बार चैप्टर का ओवरव्यू तो लोगे ना, रिकॉल तो करोगे ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी, वैसे ही तुम अपने आप को याद दिलाओगे कि भैया ये वो चैप्टर वही है जो 2 महीने पहले मैंने पढ़ा था, बस मैं भूल जाता हूं पर वो मुझे याद आ रहा है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक, तो सर पूरा सिलेबस को एक बार रिवाइज करने का गोल रखेंगे। दूसरी चीज, 2 घंटे में थ्योरी रिवीजन, 1 घंटे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ऐसा भी एक शेड्यूल में रखोगे कि भैया 2 घंटे में हमें क्या करना है, हमें थ्योरी रिवाइज करनी है। कौन सी थ्योरी? उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, उसमें सारे सब्जेक्ट की हमें थ्योरी रिवाइज करनी है। अब आप ऐसा कर सकते हो कि आप 3 सब्जेक्ट एक दिन रख लो, 3 सब्जेक्ट एक दिन रख लो। ठीक, ऐसे करके आप रिवाइज करके चले आगे। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों कि आपको 45 मिनट जो है क्या करना है, एमसीक्यू शॉर्ट आंसर की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करते हैं सर? आपने कोई भी ज्ञानोदय का लेक्चर उठाया, कोई भी लेक्चर उठाया हमारा, उसके सारे एमसीक्यू एक बार देख डालो कि भैया ये मुझे आता है कि नहीं आता है, ये मुझे आता है कि नहीं आता है, ये मुझे आता है कि नहीं आता है। और बच्चे क्या करते हैं ना, उनको एमसीक्यू फटाफट करना होता है ना, गलत स्ट्रेटजी, पढ़ने का गलत मेथड है। आप एक एमसीक्यू के चारों ऑप्शन के बारे में सोचो कि ये वाला सही नहीं हो सकता है तो क्यों, ये नहीं होगा तो क्यों, हमें रीजन चाहिए। ठीक, तो गुरुदेव ये बात सभी को समझ में आ गई। दूसरी चीज, रोज की गलती का एक नोटबुक बनाओ। आज से एक अपनी एक सामने एक पेज चिपका लो, भैया हमने 1 तारीख को ये वाली गलती करी है। खुद की गलती ढूंढो ना। लेकिन तुम लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है बस मैं सही हूं, दुनिया गलत है। एक सच बताओ तुम्हें, सच बताऊं, जो तुम्हारा दोस्त कहता है ना मैं पढ़ता नहीं हूं, वो सबसे ज्यादा पढ़ता है। फिर रिजल्ट आएगा उस दिन, तब तुम्हें पता चलेगा ओ भाई ये तो वही लड़का है जो मेरे से कहता था अरे भाई पढ़ लिख करके क्या होगा, उसने तो अंदर ही अंदर फोड़ दिया। बस तुम्हें भी अब यही करना है। अब तुम्हें किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है कि मैं पढ़ता हूं, तुम्हें बस क्या करना है, पढ़ना है, रिजल्ट दिखाना है। जो लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे थे ना उल्टा सीधा, जो लोग तुम्हारे ऊपर ताना मारते हैं ना, उनका सबका मुंह बंद हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो दिसंबर का ये बस एक प्लान रखोगे सिंपल सा। इसके साथ में एक चीज नोट कर लो कि डेली शाम को 6 बजे इस चैनल पे लाइव आना है, बस आना है, जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ना है। ठीक, समझ में आ गई बात? कोई भी लेक्चर छोड़ना नहीं है। कमेंट करके बताओ कितने लेक्चर छोड़े हैं। फिर आगे बात करते हैं जनवरी 2026। अब भैया नया वर्ष आएगा, अब नए वर्ष में ना तुम्हें एक नए तरीके का प्लान चाहिए, क्योंकि अब जनवरी आते ही एक बात बता दूं, आज से मात्र 30 दिन बाद जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 2025 समाप्त हो जाएगा, फिर 2026 स्टार्ट होगा। और वो वर्ष जो आपकी किस्मत बदलने वाला है, वो वर्ष जो तुम्हें प्रदेश में सबसे ऊपर रखने वाला है, वो वर्ष जो तुम्हें इज्जत सम्मान खुद को प्रूव करने का मौका दे रहा है। उस वर्ष तुम्हें काम करना है, उस वर्ष तुम्हें अपने आप को वहां लेकर के खड़े होकर के रखना है जहां आपने कभी सोचा तक ना हो, वहां तक जाना है आपको। अब सर 2026 का पहला महीना होगा सर, उसमें हम सेकंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इसमें सर हम ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर्स पर फोकस करेंगे। सर बोर्ड तो एक ही मॉडल पेपर जारी करता है, बाकी के मॉडल पेपर्स कहां से करेंगे? ज्ञानोदय पर। ज्ञानोदय स्वयं अपना मॉडल पेपर कराता है, स्वयं कराता है। मैं आपको 6-7 मॉडल पेपर कराऊंगा हर सब्जेक्ट के, 6-7 मॉडल पेपर। इन 6-7 मॉडल पेपर के अंदर आपका बोर्ड का पेपर बनेगा, ये बात की गारंटी मैं देता हूं आपसे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत आसान होती हैं, क्या ये पेपर में आती हैं? वही आती हैं, वही चीजें आएंगी। तो भाई जनवरी 2026 सेकंड जो रिवीजन होगा वो मॉडल पेपर के साथ में होगा। क्या करना है हमें? हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है। अब ये वो महीना होता है जहां पे मुझे छत के ऊपर बैठ के चारपाई पे पढ़ना होता है,
ये वो महीना होता है जिसमें हमें धूप भी सेकना होता है। ये वो महीना होता है जिस महीने में अंदर से धूप में बैठते हैं तो सर बहुत सी ऐसा लगता है इधर खुजली उधर खुजली, ये सब चीजें होती हैं। वही तो महीना तुम्हें टॉपर बनाता है। वही तो महीने में तुम अपनी स्पीड बढ़ाओगे। उसी में तुम अब धूप सेकते हुए अपने जीवन को निश्चित करोगे। तो गुरुदेव गति बढ़ाएंगे, मतलब हम और तेजी से पढ़ना शुरू करेंगे और चीजें हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। हम अभी तक दिन में 7-8 घंटे पढ़ रहे थे, अब हम दिन में 12 से 13 घंटे पढ़ेंगे। कितने घंटे सोएंगे सर ये भी बता दो। 6 से 7 घंटे। रात में 12 बजे सोएंगे, सुबह 7 बजे उठ जाएंगे। रात में 2 बजे सोएंगे, सुबह 8 बजे 9 बजे उठ जाएंगे। रात में 3 बजे सोएंगे, सुबह 10 बजे तक सोएंगे। अरे भाई नींद भी लेना जरूरी है। जितनी देर में सो रहे हैं उतना देर में उठिए। घर पे बोल दीजिए पेरेंट्स से, माफ करिए मुझे 2 महीना दे दीजिए, सिर्फ 2 महीना। ये जो 2 महीने होंगे ना, ये तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। बस एक बात इस चीज को दिमाग में सेट करके रख लो। इन 2 महीने में तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो तुमने पिछले 7-8 महीनों में क्या किया। तुमसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो बस इतना बात पूछेगा कैसे पढ़ा था। फिर तुम उसको बता देना भैया मैं तो अप्रैल से बिल्कुल धुआंधार चल रहा था। कोई तो नहीं ना पूछेगा, कोई पूछेगा? बताओ। अच्छा इमेजिन करो तुम्हारी रैंक 1 आ गई, तुम्हारी रैंक 2 आ गई, तुम्हारी रैंक 3 आ गई, फिर तुम ख्याली पुलाव पकाना, भैया मैं तो अप्रैल से जो है बहुत मेहनत करके पढ़ता था भाई, मैं दिन में 7-8 घंटे पढ़ता था। हवा मारना हवा, और मार भी देना यार। मैं कह रहा हूं पता क्यों? कम से कम आगे आने वाले बच्चे मेहनत करेंगे। अब तुम बोल दोगे हम तो आखिरी महीना पढ़े थे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। सच मत बताना, पढ़ाई करोगे ठीक है। तो सर स्पीड बढ़ाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम पैटर्न को समझेंगे और साथ साथ में उसमें मास्टरी भी हासिल कर लेंगे। सर ये बड़ी अच्छी चीज बताई आपने, ये बड़ी अच्छी चीज बताई आपने। आपको याद है चक्रव्यूह किसने रचा था महाभारत में? कौन था? तुम्हें भी वैसे ही ना चक्रव्यूह रचना है, एग्जाम पैटर्न समझना है। ओहो अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ा सा रफली बताता हूं। मान लीजिए कि मैं तुम्हें ना बताता हूं साइंस के बारे में। साइंस तीन पार्ट में होगी। पहला फिजिक्स होगा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री होगा, फिर उसके बाद बायोलॉजी होगा। सर बायोलॉजी से जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना वो चित्र वाले आते हैं। अच्छा जो केमिस्ट्री से आते हैं ना वो रिएक्शन आती है। अच्छा जो फिजिक्स से आता है न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस बार तो अब कथन वाले प्रश्न भी आएंगे। बस हमें उन पे ही फोकस करना है। हमें बायोलॉजी के अंदर जितने चित्र वाले क्वेश्चन है धुआंधार एकदम प्रैक्टिस करनी है। सर पता है मैथमेटिक्स के अंदर तीसरा चैप्टर अगर हम तैयार कर लेंगे अच्छे से तो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन डन। अरे सर त्रिकोणमिति में आपने 3 क्वेश्चन बताए वो तैयार कर लेंगे, हमारा मैथमेटिक्स का 6 नंबर डन। अरे सर ऊंचाई दूरी वाला चैप्टर तैयार कर लेंगे, हमारा 6 नंबर डन। अब सोचो 70 में 18 नंबर तो केवल 3 चैप्टर तुम्हें दिला रहे हैं। तुम पैटर्न तो समझो यार। तुम्हें यही आइडिया नहीं अभी तक कि हमें पढ़ना कैसे। पढ़ना तो चाहता हूं पर मन नहीं करता। सर पढ़ने बैठता हूं तो नींद आती है। अरे नींद आती तो फिर तो सोते रहो भाई, क्या दिक्कत है, वो आगे निकल जाएगा जो जागेगा। ठीक है तो गुरुदेव डेली रूटीन क्या रहेगा फिर हमारा जनवरी का? सर 2 घंटे हमें रिवीजन करना है, 2 चैप्टर 1 दिन में करना है। मतलब सर जनवरी में हम 2 चैप्टर 1 दिन में करेंगे। अभी तो सर हम 1 चैप्टर 1 दिन में कर रहे थे, और क्या डबल स्पीड से चलना है ना। तो गुरुदेव फिर 2.5 घंटा तक बैठ के हमको मॉडल पेपर सॉल्व करना है। सर पता है हमारा दोस्त तो आधे घंटे में मॉडल पेपर कर लेता है, घंटा कर लेता है। बोर्ड पेपर में दिक्कत हो जाएगी उसको भाई। तुम्हें कोई बता देगा बोर्ड के पेपर मैंने 2 घंटे में कर लिया तो 1 घंटा क्या करोगे तुम वहां बैठ के? 2.5 घंटे पूरा प्रॉपर टाइम दो, ऐसा फील करो कि हम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। सर कैसे? एक मॉडल पेपर लिया, कहाँ मिलेगा? अनसॉल्व पेपर मार्केट में। सर हमारे पास पैसे नहीं है। अरे ज्ञानोदय के गुरुजी पे फ्री में हम अपलोड करवा दिए, वहां से निकाल लो। बस उनको बाहर निकालो, प्रिंट कराओ, 4-5 रुपए में प्रिंट हो जाएगा, 10 रुपए लगेगा ज्यादा से ज्यादा। उसको सामने रखो, उसको ऐसे सॉल्व करो कि ये मेरा बोर्ड का पेपर है, ये सवाल मैं लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं। कितना टाइम लगता है? कहीं 3 घंटे से ज्यादा तो नहीं लग रहा? नहीं तो पता चला आता भी है सब कुछ, उसके बाद 3 घंटे से ज्यादा समय लग गया आपको। तो हमें ना एक मॉडल पेपर से खुद से बैठ करके एक बार ये सोचना है कि मेरा पेपर 3 घंटे का होता है, क्या मैं 3 घंटे में पेपर कर पा रहा हूं कि नहीं, बस इतना सोचो। सर गणित का पेपर कितनी देर में हो जाना चाहिए, कितना समय लेना है? वीडियो सर्च करो, गणित का पेपर कैसे सॉल्व करें ज्ञानोदय, आपको वीडियो मिलेगा जिसमें 1-1 मिनट मैंने बताया कि कितना सेक्शन कितने मिनट में खत्म होना चाहिए, कितने मिनट में। हिंदी, सर हिंदी में पैटर्न कैसा होता है, कितना टाइम लेना, बहुकल्पी कितने मिनट में खत्म हो जाए, ये वाला क्वेश्चन। अरे वीडियो सर्च करो, मैंने बता रखा है।
तभी तो मिलेगा, तुम तभी तो समझोगे। बस तुम सोचो कि बस मेरा बिना कहे सर बस अच्छा नंबर आ जाए, तो नहीं हो सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसके बाद 15 मिनट आपको डेली क्या करना है, जितने फॉर्मूले हैं, जितनी डिफिनेशन है, जितने इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो भी हैं, वो रिवाइज करना है। सर ये कहाँ मिलेगा? अच्छा आप बताओ, दिन में तुम्हारा कभी ऐसा मन करता है कि यार अब पढ़ने में मन नहीं कर, क्या करें? फिर तुम पेन लेते हो, फिर किसी कागज पे बार बार अपना नाम लिखते हो, किसी कागज पे बार बार गोल गोल घुमाया करते हो, डिजाइन बनाया करते हो। बस उसी का फायदा उठाओ, उसी समय पे डिजाइन बनाओ। कैसे डिजाइन बनाना? एक पेज फाड़ो, पेज फाड़ करके उस पर डेट लिखो। कौन से चैप्टर की डेट? आज हम ना यूरोपीय राष्ट्रवाद की सारी डेट एक पेज पे लिख दिए हैं सर। अरे जिस कमरे में बैठते हैं वहां चिपका भी दो, चिपका भी दो ना। जब तुम बैठोगे वहां पे तुम्हारी नजर पड़ेगी, अच्छा वहां पे शायरी लिखी है भाई हमारे सामने, और जहां तुम बैठोगे तुम्हारे सामने फॉर्मूले लिखे होंगे, तो तुम्हारी नजर बार बार उस पर पड़ेगी। जब बार बार तुम्हारी नजर पड़ेगी, अच्छा भैया फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, तो वहां तुम्हें डेट ऑटोमेटिक याद आएगी। हमारा दिमाग इस चीज पे भी हमेशा रहता है कि हम जब कलर देख करके पहचानते हैं। अच्छा बताओ सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ सर, वो शादी में गए थे, दुल्हन लाल कलर का लहंगा पहनी थी, कभी सोचा उसको बैगनी कलर को पहना दिया जाए तो? भाई लाल रंग, भैया हमें पता है कि लाल रंग का प्रकरण बहुत कम होता है सर, बहुत कम फैलता है, सारा अट्रैक्शन लाल रंग पे होता है, इसीलिए दुल्हन लाल रंग का कपड़ा पहनती है। हम बैगनी नहीं पहना सकते उसको। बस हाइलाइटर ले आओ फिर इसी बात पे, मार्केट से 20 रुपए का हाइलाइटर लेके हाईलाइट कर दो, बड़ा वाला लिखा रहेगा, ओ भाई 1789, ओ भाई 1914 में क्रांति हुई थी। मेरी बातें अभी तुम्हें मजाक लग रही होंगी, बट ये फैक्ट है कि जब तुम किसी भी चीज के ऊपर कलर कर देते हो ना, वो कलर तुम्हारे दिमाग पे सेट हो जाता है। जैसे मुझे बहुत सारे कलर याद रहते हैं, अच्छा मैंने उनको देखा था इस कलर के कपड़े पहने, तब तुम्हें ना याद हो भला अलग चीज है, हमें तो बचपन की चीजें भी याद है। दिव्यांशी मैम केजी क्लास में थी, पिंक कलर के फ्रॉक पहन के गई थी, उसके बाद फिर रोते रोते आई थी, मुझे मेरे भैया के पास जाना है, वो भी याद है मुझे। तो अब जब कलर आपको याद आएगा ना, 2-3 कलर के मार्केट से हाइलाइटर लेके आओ। सबसे अच्छा तरीका होता है, 20-20 रुपए के मिलेंगे, एक ऑरेंज कलर के ले आओ, एक बढ़िया जुगनू जुगनू वाला ले आओ, एक बार नीले कलर का ले आओ, 3-4 कलर के ले आओ, 50-60 रुपए खर्च करके हाईलाइट कर डालो उनको बिल्कुल। हमें पता है तुम रोज करते हो यार, तुम वो वाले बच्चे हो। आगे देखो, अब क्या करना है, हमें वीकली प्लान बनाना है। सप्ताह में 3 मॉडल पेपर करने ही करने हैं, फटाफट समझना। हर रविवार को आपको हाफ ईयरली टेस्ट देना ही देना है, मतलब पूरे हाफ सिलेबस का। ठीक, उसके बाद फिर क्या करें सर, वीक चैप्टर्स की एक अलग सूची बनाना है। जब कोई असली शिकारी होता है ना, तो उसे यह पता होता है शिकार करना किस चीज का है। तुम भी असली शिकारी हो, तुम्हें वो चैप्टर्स पकड़ने हैं जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सर त्रिकोणमिति में हम जब 8.3 एक्सरसाइज खोलते हैं तो ऐसा लगता है नीचे से आग लगती है, समझ में नहीं आता करूं तो करूं कैसे। अरे 8.3 खराब लगती है तो उसको 4 बार लगाओ ना, 5वें दिन खुद बोलेगी मालिक अब ना भूलेंगे हम, याद रहेगा। उसको 4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। वीक चैप्टर्स जो भी आपके हैं, सर आयतन वाले में प्रॉब्लम्स होती है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे के सारे जितने हैं सब रट डालो एकदम। भैया समय आ चुका है रटने का, लिख के एकदम इतना प्रैक्टिस कर लो कि आंसर तक याद रहे। प्रश्न सामने आया, अच्छा इसका ये वाला आंसर होगा, मेथड तो हो ही जाएगा साहब। इतनी बार लिख डालो कि प्रश्न खुद शर्मा जाए। आगे देखो, अब है ही कितना सिलेबस भाई 10th क्लास में। फिर आगे बात करते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट हम कुछ आपको देते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस। भैया फरवरी में आपको कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं, सर अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, फरवरी लग गई, अब सोच रहा हूँ हिंदी की तैयारी शुरू कर दूं। हाँ, पीछे रह जाओगे। फरवरी में कुछ भी नया नहीं शुरू करना है आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं सर, सोने से पहले 10 मिनट का एक क्विक रिकैप करो। क्विक रिकैप में 2 चीजें आती हैं। क्विक रिकैप में पहली चीज आती है कि हमने गलती क्या करी है आज दिन में, हमें कल वो गलती नहीं करनी है, और हमने आज अच्छा काम क्या किया है, और उसी को हमें रोज फॉलो करना है, उसी को हमें अगले दिन दोहराना है। ठीक, 2 काम हमें करने हैं। फिर सर तीसरी चीज क्या होगी कि सर एग्जाम से 2-3 दिन पहले हमें हैवी स्टडी नहीं करनी है। सर हैवी ये क्या होता है? मतलब हमें कुछ बड़ी चीजों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें छोटी छोटी चीजों को रिवाइज करना है। सब लोग कहते हैं कि पहले जो है छोटी छोटी चीजें कर लो, फिर बड़ी चीजें बाद में करना। नहीं, तुम उल्टा काम करो। तुम पहले बड़ी चीजें, हिंदी में पहले ना सारे गद्यांश पद्यांश एक साथ तैयार कर लो, सारी जितने भी तुम्हारी रचनाएं हैं वो बाद में पढ़ना।
पहले तुम पूरा एक निबंध तैयार कर लो, फिर उसके बाद पत्र वाला पैटर्न तैयार कर लो। मैथमेटिक्स पे पहले बड़े क्वेश्चन लगा डालो। अरे छोटे क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे साहब जब बड़े कर लोगे आप। तो पहले बड़ी चीजों की तरफ भागो। कौन तुम्हें कितना ज्यादा नंबर दे सकता है उसके बारे में सोचो। उसके बाद सर हल्का सा रिवीजन करेंगे, यानी कि राइटिंग स्पीड और नीटनेस, यानी कि थोड़ी सी सफाई का ध्यान रखेंगे। लिखेंगे कैसे पेपर में, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगली चीज मेरे प्यारे बच्चों, अब इस 60 दिन के प्लान को यदि हम फॉलो कर लेते हैं गुरुदेव, तो हमें क्या मिलेगा? अच्छा, पीछे जो सीख के आए उससे क्या क्या फायदा हुआ, सोचो एक बार। इससे ये फायदा हुआ कि आपका 2 बार जो है वो रिवीजन हो गया। एक बार पहले एक एक चैप्टर पढ़ा था, फिर अब 2-2 पढ़ लिया। फिर उसके बाद सर मॉडल पेपर्स और एग्जाम पैटर्न पे पकड़ बनाई, ग्रिप बनाई हमने। ग्रिप मतलब पकड़। तो सर हमने उसके ऊपर ग्रिप बनाई, हमने पैटर्न समझ लिया एग्जाम के। जब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि मेरा दुश्मन इस रास्ते से गुजरता है, तो तुम उसके ऊपर नजर कैसे रख पाओगे? तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मेरा दुश्मन इधर से जाता है, मेरा दुश्मन ऐसे काम करता है। तो तुम्हें यह नहीं पता होगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो तुम उसके ऊपर काम कैसे करोगे भाई? तो इसका मतलब सर हम इस ग्रिप से ये समझ पाएंगे कि पैटर्न कैसा है एग्जाम का। आगे बात करते हैं सर, वीक चैप्टर्स हमारे जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बड़े बड़े सवाल जो हमें डर लगता था उनको मैंने इतनी बार लिख के प्रैक्टिस किया कि शर्मा गया प्रश्न बेचारा। फिर इसके बाद टाइम मैनेजमेंट हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे बड़ा फैक्ट है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर सब कुछ अच्छा नहीं होगा, फिर पेपर में तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं सर, एग्जाम से पहले हमारा कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा, एकदम यहां से यहां पहुंचोगे। समझ में आ रही बात? और शांति बनाए रखना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने बहुत कुछ जो है हासिल कर लिया है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अब हम फाइनल बात करते हैं। अब आपसे हम रिटर्न लेंगे। रिटर्न का मतलब समझते हो? लिखित। आपसे मैं लिखित रूप से लूंगा कि तुम ये सारी बातों को फॉलो करोगे कि नहीं। 17-18 मिनट बीत चुका है, तुम लगातार मुझे सुन रहे हो। अब 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनना। आज इस वीडियो के नीचे एक कमेंट तुम्हें करना है। क्या लिखना है? लिखना है कि मैं शिवम द्विवेदी खुद से यह वादा करता हूं, खुद से यह वादा करता हूं कि आज के बाद अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं शिवम द्विवेदी आपसे खुद से यह वादा करता हूं कि आज के बाद मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, और उसके बाद मैं अपने परिवार और गुरुजनों का नाम रोशन करने के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में अपना 100% दूंगा। और नीचे अपना नाम लिख देना। सर ये लिखित क्यों ले रहे हो आप मेरे से? जब आप किसी को लिख के देते हो ना कि मैं ये काम करूंगा, फिर तुम्हें याद रहता है कि मैंने खुद से किसी से एक वादा किया था कि मैं अपना 100% दूंगा। मुझे आज इस वीडियो के नीचे हर बच्चे से एक कमेंट चाहिए कि मैं अपना 100% पूरा करूंगा। और तुम अकेले नहीं हो इस जर्नी में। ये मत सोच रहा कि तुम अकेले वो स्टूडेंट हो जो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हो। लाखों बच्चे ऐसे हैं, 20-25 लाख बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को टॉपर बनाना चाहते हैं, जिनका एक ड्रीम होता है कि मुझे टॉपर बनना है। वो अलग बात है कि कोई बन पाता है, कोई नहीं बन पाता है, लेकिन कोशिश हर व्यक्ति करता है। जो बच्चा नहीं पढ़ता है ना, अगर उससे भी तुम एक जाकर के सवाल पूछ लो, क्या तुम्हें अगर बोर्ड का टॉपर बना दिया जाए तो तुम एक्सेप्ट करोगे? वो बोलेगा बिल्कुल। हर बच्चा चाहता है टॉपर बनना। तो एक कमेंट आज मुझे करोगे। दूसरी चीज, मैं अपने वर्ड्स यहां पर आप लोगों को लिख करके देता हूं, और मैं स्वयं इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके दूंगा कि मैं आज से अपना 100% आप लोगों को दूंगा, जैसे मैं अभी तक देता हुआ आया हूं। ये आपसे वादा है हमारा। और आप मुझे कमेंट करके दोगे कि सर आज से आने वाले 60 दिनों तक मैं यही चीजें फॉलो करूंगा जो आपने मुझे बताया है, यही चीजें मैं करूंगा, और डेली शाम को 6 बजे मैं इस चैनल से पढ़ने के लिए आऊंगा। ये काम आज करना है। थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों को मानोगे, जो भी इस वीडियो में बताया है उसको आप ध्यान से सुनोगे। अब 2026 आने से पहले इस 2025 को यादगार बना दो यादगार। कर दो अपने आप को कमरे में बंद और शुरू हो जाओ। इस 2025 में बचे हुए 30 दिनों में अपनी जिंदगी बदल दो। धन्यवाद। उम्मीद है कमेंट जरूर करोगे।